देश में विदेश से आने वाले लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीलंका के रास्ते चीन से तमिलनाडु के मदुरई आने वाली एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कानपुर आईआईटी का एक स्टूडेंट भी मंगलवार को संक्रमित कोरोना से पाया गया है। सभी पॉजिटिव पाए गए लोगों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। अब इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि उन्हें कौन से वेरिएंट का कोरोना वायरस है जिससे वो इन्फेक्टेड है, कि कहीं क्या वो कोरोना का नया वेरिएंट BF7 तो नहीं। इधर कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच केंद्र सरकार अलर्ट है। तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल कल ही की गई। कोरोना के नेजल वैक्सीन की कीमत भी तय की जा चुकी है और जनवरी के आखिरी हफ्ते से बूस्टर डोज के तौर पर नेजल वैक्सीन ली जा सकेगी। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और चेन्नई से लेकर वाराणसी तक देश के सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स पर एक साथ मॉक ड्रिल के बाद ये साफ हो गया कि भारत कोरोना के नए खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस मेगा मॉक ड्रिल में दिल्ली में खुद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, तो सभी राज्यों में वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने कोविड के खिलाफ हेल्थ सिस्टम का रियलिटी चेक किया। देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार कोविड के खतरों से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। खुद पीएम मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मंगलवार को मॉक ड्रिल इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए की गई थी। लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान कुछ ऐसे सेंटर्स भी पाए गए जहां कोविड से निपटने की तैयारी मुकम्मल नहीं दिखी। इन 6 तस्वीरों में कोविड के खिलाफ अस्पतालों की घोर लापरवाही और अधूरी तैयारी साफ देखी जा सकती है। कोरोना प्रिपेयर्डनेस की मॉक ड्रिल के दौरान राजस्थान में कई जगह पर बड़ी खामियां पाई गई। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बंद था, तो कोटा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के जरिए मरीज को लाया गया, लेकिन स्ट्रेचर एम्बुलेंस में अटक गया। वहीं यूपी के गोंडा में जिले के सरकारी अस्पताल में 30 वेंटिलेटर लगे हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 वेंटिलेटर ही काम कर रहे हैं। झांसी में कोरोना के इलाज के लिए गंभीर मरीजों के लिए जरूरी दवाओं की कमी दिखी, तो हमीरपुर में भी मॉक ड्रिल के दौरान जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ताला लगा मिला। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा में कोविड अस्पताल में कर्मचारियों की कमी सामने आई। इतना ही नहीं, यूपी के सहारनपुर में तो कोविड वार्ड गेट पर ही स्ट्रेचर फंस गया। तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में थोड़ी बहुत कमियां दिखी, जिसका मुआयना करने पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने ठीक करने के निर्देश दिए। जाहिर है कोरोना के खिलाफ जंग में ये खामियां हमारी बड़ी लड़ाई को कमजोर कर सकती हैं, क्योंकि जितनी बड़ी तैयारी कोविड के खिलाफ की जा रही है, खतरा भी उतना ही बड़ा है और हर बीतते दिन के साथ विदेश से आने वाले केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब तक जिन 6 शहरों में विदेश से आने वाले कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें गया, दिल्ली, कोलकाता, आगरा, कानपुर और मदुरई शामिल हैं। इन 6 जगहों पर पिछले 3 दिनों में विदेश से आने वाले 39 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। मंगलवार को चीन से मदुरई आई महिला और उसकी 6 साल की बच्ची पॉजिटिव पाई गई, तो आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट कोविड इन्फेक्टेड निकला। इन खतरों के बीच कोविड से लड़ाई के लिए देश पूरी तरह तैयार है और मॉक ड्रिल के निरीक्षण के बाद राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर ने कोविड की नई लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी का भरोसा दिलाया है। तो 8,200 बेड्स इस वक्त कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। इनको ऐसे इमीडिएटली बढ़ाना हो तो हमारे पास 25,000 बेड्स जो हमारे पास में थे, और अगर उनको और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े तो हम 36,000 तक इनको कर सकते हैं। हमारे पास नए सिलेंडर्स भी अब हैं जो अभी पिछले कोविड वेव्स के दौरान खरीदे गए थे।
हमारे पास टैंकर्स भी हैं अब ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस दौरान ये हुई थी। तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है अगर इस तरह की किसी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई पैनिक नहीं है। अभी हमारे पास 62 मरीज थे। एक मरीज चाइना से आकर के आगरा में मुझे पॉजिटिव मिला है, अब उसकी जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है, लेकिन वो मरीज स्वस्थ है, घर पर है। हम पूरी तरह से अस्पताल परिसर में मास्क को आवश्यक कर दिए हैं और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें हम मास्क पहनकर जाने की सलाह दिए हैं। और जो विदेश से आए यात्री हैं उनको, परिजनों को, उनको हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया आप अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। पॉजिटिव मिलने पर हम जीनोम टेस्टिंग कराएंगे, तब तक आइसोलेशन में रहें। पूरी हमारी तैयारी है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन का, ये हमारा ऑक्सीजन पीएसए प्लांट है जनरेशन का, वो हमारा एलएमओ का, हमारा स्टोरेज का की व्यवस्था है। दोनों व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। अब इसमें देखिए, हम वैसे तो रोज ही हमने निर्देश दिए हैं कि हमारे यहाँ जितना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसकी एक्यूरेसी क्या है, किस प्रेशर में ऑक्सीजन आती है, इसका हमारे पास रोज का हम रिकॉर्ड रखते हैं। आईसीयू बिस्तर की बात हो, पीकू की बात हो, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, यदि जरूरत ना पड़े परंतु जरूरत पड़ेगी तो नए स्टाफ को यदि टेम्पररी रिक्रूट करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया हमने सब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की। वैसे इस समय देश में कोरोना काबू में है। 27 सितंबर को आए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना के सिर्फ 157 नए मरीज मिले हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जबकि देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव केस 3421 है। केसेस बता रहे हैं कि देश में हालात फिलहाल काबू में हैं। बावजूद इसके सरकार हर मोर्चे पर कोविड के खिलाफ जंग तेज कर रही है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने नाक से दी जाने वाली नेजल वैक्सीन की कीमतें तय कर दी। सरकारी अस्पतालों में नेजल वैक्सीन की डोज 325 रुपए में लगाई जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पताल में इसकी कीमत 800 रुपए होगी। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन को सरकार ने इसी महीने अप्रूवल दिया था। इस वैक्सीन को लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा। फिलहाल नेजल वैक्सीन वही ले सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक पहले ही ले ली है, यानी फिलहाल नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज की तरह होगा। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में नेजल वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से अवेलेबल होगी। जिन लोगों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 2 डोज ली हैं, वो लोग नेजल वैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि आगे चलकर ये डबल डोज वैक्सीन के तौर पर भी उपलब्ध होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।